मूवी के शुरू में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने माँ को बेहोशी की हालत में देखता है। फिर मूवी दूसरे सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटी सी बच्ची डॉक्टर बन चुकी हुई होती है और उसका नाम डॉक्टर रोज कार्टर होता है, जिसकी मुलाकात एक कारल नाम की पेशेंट से होता है जिसको लगता है हम सब मर जाएंगे। फिर रोज कुछ थेरेपी के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है और वो एक सीनियर डॉक्टर के पास जाता है और तभी एक सीरियस पेशेंट आ जाता है जिसका नाम लौरा होता है। उसका कुछ दिनों से बिहेवियर चेंज हो जाता है जब से उसका सामने एक प्रोफेसर ने सुसाइड किया था एक हथौड़े की मदद से। फिर डॉक्टर रोज जाके उससे मिलती है, तभी वो बोलती है मुझे कोई चीज दिखाई देता है जो सिर्फ मुझे ही दिखाई देता है और वो किसी के भी रूप में चला आता, फ्रेंड रिलेटिव किसी के भी, मगर उसका एक पहचान है, उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहता है और एक उसे बोलता है आज ये मरेगी। तभी रोज उसे समझाने लगती है, तभी लौरा पैनिक होने लगती है क्योंकि उसे वो स्माइल दिखाई दे रहा था। तभी रोज हेल्प बुलाने के लिए फोन लगाती है, फिर पीछे मुड़ के देखता है लौरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और तभी मुस्कुराते मुस्कुराते वो अपना गला काट लेती है और उसे देखकर रोजी भी डर जाती है। फिर अगले सीन में रोजी घर में चली आती है और उसे घर के अंदर भी लौरा का स्माइल फेस दिखाई देता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड ट्रिवर घर में चला आता है और उसे संभाल लेता है। फिर सुबह रोजी हॉस्पिटल जाके लौरा का केस चेक करने लगती है जहाँ पर वो प्रोफेसर स्माइल करते करते हथौड़े से खुद को मार लेता है। तभी उसे विंडो के बाहर लौरा दिखाई देता है। उसके बाद वो किसी रूम में जाने लगती है, तभी उसे कारल दिखाई देता है सेम स्माइल के साथ और कारल उसे बोलता है तुम भी मरने वाली हो और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हॉस्पिटल के स्टाफ वहाँ पे चला आता है और इस घटना के बाद रोजी का बॉस उसे 7 दिन के लिए छुट्टी देता है और बोलता है तुम काफी थक चुके हो, कुछ दिन आराम करो। तभी रोजी को घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। फिर घर में पुलिस आ जाता है और रोजी से पूछने लगता है अलार्म किसने बजाया, मगर रोजी कहती है मुझे कुछ ठीक से याद नहीं। फिर रात में रोजी लौरा का रिकॉर्डिंग सुनने लगी, तभी उसके मरे हुए माँ ने उसको डरा दिया। तभी रोजी डर के चाकू अपने हाथ में ले लेती है। तभी ट्रिवर वहाँ चला आता है और उसे इस हालत में देखकर वो भी डर जाता है। उसके बाद अगले दिन उसके सिस्टर होली के बेटे का बर्थडे पार्टी में जाती है और होली का बेटा रोज का बर्थडे गिफ्ट ओपन करता है और देखता है उस गिफ्ट के अंदर एक मरा हुआ बिल्ली रहता है और उसे देखकर रोजी एक टेबल पर गिर जाती है और बहुत बुरी तरह चोट लग जाता है। फिर उसे उसके ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसका बॉस उसे कुछ समझा रहा होता है। फिर अगले दिन रोजी लौरा के प्रोफेसर के घर में चला जाता है उसके वाइफ से मिलने के लिए। फिर प्रोफेसर की वाइफ रोजी को प्रोफेसर का कुछ पेंटिंग दिखाता है जिस पेंटिंग में प्रोफेसर का भाई भी था जो 20 साल पहले मर चुका हुआ होता है। फिर रोजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर था। फिर जॉय और रोजी मिलकर पता लगाता है जिस लड़की ने खुद को मारा था प्रोफेसर के सामने, उस लड़की ने भी हाईवे पर किसी को मारते हुए देखा था और वो भी मरते टाइम स्माइल कर रहा था। इन सारा फोटो का प्रिंट आउट निकल कर उसके बहन होली से मिलने जाती है, पर होली उसका प्रूफ और फोटो देखने से मना कर देती है। फिर रोजी पूरी तरह से टूट जाता है। फिर कार में बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसे जॉय का फोन आता है और जॉय बोलता है इन सब में बस एक ही इंसान है जो खुद को ना मार के उसके बॉस को मार डालता है और वो अभी तक जिंदा है और जेल में है। फिर दोनों उस इंसान से मिलने के लिए जेल में जाता है और रोजी उस इंसान से पूछती है इससे कैसे बचा जा सकता है और तभी वो बोलता है उसे किसी का खून करना पड़ेगा तभी इससे राहत मिलेगी और दोनों ये सब सुनकर यहाँ से निकल जाता है। फिर रोजी कार से कहीं जा रहा था, तभी उसका बॉस वहाँ चला आता है और बोलता है तुम्हें अकेले में रहना चाहिए क्योंकि तुम अकेले में नहीं मरोगे। तभी उसके बॉस को एक चक्कू दिखाई देता है और वो पुलिस को फोन कर देता है। फिर वो अकेले रहने के लिए वो अपने पुराने घर चला जाता है जहाँ पर उसकी माँ मर गई थी। फिर लालटेन लेके उस रूम में जाता है और उसे उसकी मदर दिखाई देने लगी और उसकी मदर एक चुड़ैल का शक्ल ले लेती है और रोज को बोलती है तुम्हें मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा और तभी लालटेन की मदद से वो उसे जला देती है और उसके साथ पूरा घर भी जल जाता है और हमको पता लगता है ये सब सपना था और रोजी फिर से घर के अंदर जाती है और उसे फिर से वो चेहरा दिखाई देता है। फिर वो अपना रियल फेस दिखाया जो काफी डरावना था, जो रोजी के अंदर घुस जाता है और रोजी अपने ऊपर केरोसिन डाल लेता है। तभी जॉय आ जाता है और जॉय के आते ही वो खुद को आग लगा लेती है और वो स्माइल जॉय के अंदर चला जाता है और ये मूवी यहाँ पे ही खत्म होता है।